असम से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राजधानी ट्रेन से टकराने के वजह से 8 हाथियों का जिस तरह से निर्मम मौत हो गया है, तो वहीं एक जो हाथी का जो बछड़ा है उसका भी इलाज चल रहा है। तो वहीं असम के जिन जिन इलाकों से रेलवे ट्रैक निकला हुआ है उन इलाकों में भारी जंगल आपको देखने को मिलता होगा ट्रैक का दोनों साइड। लेकिन जंगली जानवरों को बचाने को लेकर के सरकार क्या कर रही है, असम में आए दिन हाथी हो या जंगली जानवर हो ऐसा ही रेलवे ट्रैक पर टकरा कर जान दे देते हैं। लेकिन उनके लिए कोई कॉरिडोर बनाने का काम अभी जिस तरह से असम में असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन हर दिन हिंदू मुस्लिम जरूर किया जाता है। लेकिन जो हाथियों की संख्या दिन प्रतिदिन जो भारत में कम हो रही है, इसको लेकर के काम करने की जरूरत है। और असम में आए दिन रेलवे ट्रैक पर टकरा कर हाथियों का जिस तरह से मौत हो जाता है ट्रेन से टकराकर। आज ही का खबर है आपका, सुबह सुबह जिस तरह से राजधानी ट्रेन से एक हाथी का झुंड टकराया है जिसमें 8 हाथियों का जिस तरह से मौत हो गया। एक बछड़ा का भी इलाज चल रहा है। 5 जो बोगियां थी वो पटरी से उतर गई हैं और इंजन भी उतर गया है आपका पटरी से, इतना जोरदार टक्कर था। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आज 20 सितंबर है और आज ही का ये घटना सुबह सुबह का बताया जा रहा है। 2:17 पर यह घटना घटा है आपका जो है असम का होजाई जिले में। होजाई जो जिला है, यहाँ ये जिला पूरे तरीके से मतलब प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। और ये इलाका में आपको जंगली हाथी सबसे ज्यादा इस इलाका में आपको देखने को मिलेगा असम का, क्योंकि वैसे भी असम जो है वो आपका प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से जाना भी जाता है। लेकिन जिस तरह से जंगल का बीच में से जो रेलवे ट्रैक को निकाला गया है उसी का नतीजा है कि जो हाथी है जब अब अपना इधर से उधर जब जाते हैं, जब ट्रैक पार करते हैं, उसी बीच में जब ट्रेन आती है तो कितना हाथियों का जिंदगी भी नोचने का काम करती है। और वैसा ही हुआ है जो आज का घटना सुबह में आपका हुआ है 2:17 पे। तो वहीं ये पूरा घटना कहाँ घटा है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। होजोई एक जिला है आपका असम में, वहीं पर यह घटना घटा है। और आपका जंग जुनाई इलाके में यह घटना घटा है। हुजाई जिले का जंग जुलाई इलाके में एक घटना घटा है। और जिस तरह से रेलवे ट्रैक से हाथी गुजर रही थी और जो राजधानी का जो आपका लोको पायलट था उसको दूर से हाथी नजर आई, वो भरसक ब्रेक लगाने का प्रयास किया, लेकिन राजधानी जो ट्रेन होती है उसका रफ्तार काफी तेज होता है। ब्रेक लगाने के बावजूद भी जिस तरह से ये ट्रेन जाकर हाथियों का झुंड से टकराई, जो ट्रेन हाथियों का झुंड से टकराई है, इस ट्रेन का नाम है आपका सरंगा नई दिल्ली राजधानी, ट्रेन संख्या 20507। यही जिस तरह से आपका होजोई जिले में जिस तरह से हाथियों का झुंड से टकराई है जिसमें 8 हाथियों का निर्मम मौत हो गया है, खबर जिस तरह से आ रहा है, और एक बछड़ा का भी इलाज चल रहा है। तो वहीं ये इलाका आपका जो है आए दिन जिस तरह से यहाँ घटना घटता है हाथियों का झुंड से, आए दिन ट्रेन यहाँ टकराती है। लेकिन सरकार कब कुंभकर्ण वाला नींद से जगेगी? जंगली जानवरों का भी तो रक्षा सरकार का ही जिम्मे है। और जिस तरह से हाथी जब ट्रेन से टकरा के मर जा रही हैं तो हाथियों का सुरक्षा कैसे होगा? वैसा ही हाथी विलुप्त के कगार पे धीरे धीरे अब ऐसा ही जब झुंड का झुंड हाथी जब ट्रेन से टकरा के मर जाएंगे तो आने वाले समय में जिस तरह से गिद्ध विलुप्त हो गए उस तरह से हाथी भी विलुप्त हो जाएंगे। तो वहीं आपका ये जो इलाका है यहाँ, इससे भी पहले घटना घटा है, लेकिन सरकार कब कुंभकर्ण वाला नींद से उठेंगे आपका जो है हेमंता बिस्वा शर्मा, और कब हिंदू मुस्लिम छोड़ के हाथियों का सुरक्षा कैसे हो, रेलवे ट्रैक को व्यवस्थित किया जाए ताकि हाथी रेलवे ट्रैक पर ना जाए, तो इसको लेकर के काम नहीं करेंगे। लेकिन हर दिन हेमंता बिस्वा शर्मा और मोदी जी जब जाएंगे आसाम में तो हिंदू मुस्लिम ये लोग करेंगे। लेकिन आए दिन हाथी जो ट्रेन से टकरा के मर रही है असम में, उस पर ये लोग चुप्पी साधे रहेंगे। इससे भी पहले इसी इलाका में होजोई जिले में ही इससे भी पहले आपका 1987 में सैकड़ों हाथी जो थी ट्रेन से टकरा के मर गई थी, लेकिन तो भी सरकार का कुंभकर्ण वाला नींद नहीं टूटा। उसके बाद आपका आ जाइए मोदी जी का शासनकाल में, आपका जो है 2022 में एक हाथी जो था वो मालगाड़ी से टकरा के मर गया, तो भी सरकार का नींद नहीं टूटा। इस सितंबर का घटना है 2022 का। 2018 में फरवरी में 5 गो हाथी इसी तरह इसी इलाके में आपका ट्रेन से टकरा के मर गई, तो भी है कि मोदी सरकार और हेमंता बिस्वा शर्मा का नींद नहीं टूटा। मतलब जिस तरह से जंगली जानवर जो हैं, जो मतलब जंगल की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, जब वही जंगल में नहीं रहेंगे और वैसे ही जंगल दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। और जब आप रेलवे ट्रैक जंगल का बीच में से निकालिएगा तो आप हाथियों का घर में से जब आप रास्ता बना रहे हैं तो हाथी भी तो अपना रास्ता खोजेंगे। वही रास्ता खोजते हुए जब वो ट्रैक पार कर रही हैं तो जिस तरह से ट्रेन उनका जान लेने का काम कर रहा है, तो उनका सुरक्षा कब होगा? और हेमंता बिस्वा शर्मा कब हाथियों के लिए कॉरिडोर बनाएंगे जंगलों में ताकि हाथियों को भी सुरक्षा मिले? जंगल का बीच में से तो आप ट्रैक बिछा दिए हैं, लेकिन इससे तो दिक्कत हाथियों को और जंगली जानवरों को हो रहा है कि जो आए दिन ट्रेन से लड़ के मर जा रहे हैं। तो इसको व्यवस्थित करने का जरूरत है। तो वहीं आज का ही घटना बताया जा रहा है 20 दिसंबर को आपका होजोई जिले में यह घटना घटा है 2:17 पर सुबह सुबह की आज की यह घटना है। 8 हाथियों का सरंगा नई दिल्ली राजधानी ट्रेन संख्या
20507 से टकराने की वजह से 8 हाथियों का मौके पर मौत हो गया है। एक हाथी जो बछड़ा है उसका भी इलाज चल रहा है। तो वहीं इस घटना को लेकर के गोदी मीडिया पूरा चुप्पी साधा हुआ है, क्योंकि भाजपा का सरकार है। विपक्ष का सरकार रहता तब ना ये लोग सवाल पूछते। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।